Hello everyone, I am Indu. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss chemotherapeutic agents. इसका कंटेंट देखेंगे इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। उसमें हम लोग उसके अंदर में देखेंगे क्या क्या होते हैं उसके प्रिंसिपल्स, एंटीबायोटिक्स, केमोथेरेपी एजेंट्स अदर देन एंटीबायोटिक। थर्ड है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट विच दे आर प्राइमरली एक्शन। फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रेंज ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में होता है क्या है, वह केमिकल सब्सटेंस जो ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है, इसे कीमोथेरेपी एजेंट्स कहा जाता है या फिर इसे एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। इसी को भी हम कैंसर यूजुअली ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। इसका थर्ड हम लोग देखते हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे हम लोग केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहा जाता है या फिर एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। वह केमिकल सब्सटेंस जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के रूप में यूज होता है उसे एंटीबायोटिक्स या फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के रूप में भी जाना जाता है। एंटीबायोटिक्स है जो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पर हम लोग का बैक्टीरियसिडाल या फिर बैक्टीरिया स्टेटिस होता है जो कि तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो बैक्टीरियसिडाल होता है वह बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं एंड जो बैक्टीरियोस्टेटिक्स होता है वो बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल तो नहीं करते बट उसको उसके ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कीमोथेरेपिक एजेंट्स का यूज इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन में किया जाता है या एक एंटीबायोटिक्स के रूप में इसका यूज भी किया जाता है। यहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं इन्फेक्शन क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो होता है वह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और इन्फेस्टेशन जो है वह पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन होता है यह बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। हम लोग इसमें जो पहले देखे थे इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन में देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें हम लोग 4-5 टाइप के उसके अंदर में देखेंगे कि ये होता क्या है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस होता क्या है। हम लोग को डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है इसको आगे हम लोग देखते हैं। इसमें कीमोथेरेपी कराने से पहले डायग्नोसिस कराने से पता चलता है कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है एंड क्या मेडिसिन लेना चाहिए जिससे ठीक हो, इसमें होता है डायग्नोसिस में ये होता है। और हम लोग आगे इसका देखते हैं सिलेक्शन ऑफ ड्रग्स। इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस कराने से हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि हम लोग को कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए जिससे हम लोग को इन्फेक्शन को हटाया जा सकता है या उससे छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं फंगल अगर फंगल का इन्फेक्शन है तो उस टाइप का दवाई देंगे जिससे उसकी जड़ से ख़त्म हो सके। तो इसमें 2 टाइप की दवाई हम लोग लिख सकते हैं, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जो ये दवाई जो इसको लेने का जो टाइमिंग है वो 2 टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि नैरो मीन्स मतलब कि थोड़ा स्लोली और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि हाईली जल्दी से मतलब रिएक्ट कर जाए। अब नेक्स्ट इसका है थर्ड में हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोग यह देखा जाता है कि जो भी मेडिसिन देंगे वो दिन में कितना बार लेना है या उसका क्या ड्यूरेशन है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। अगर इंटरमीडिएट डोज देंगे तो शायद इन्फेक्शन ठीक ना हो, लेकिन अगर हम उसका ऑप्टिमम डोज देंगे जिससे हम लोग ठीक हो जाएगा। मतलब कि ऐसा कुछ दवाई होता है कि जिसको
एज के हिसाब से दिया जाता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा दिया जाता है। अगर हम लोग उसको, जो बड़े बच्चे हैं उसको हम लोग अगर एकदम स्मॉल साइज में उसको डोज देंगे तो उसके बॉडी पे वो रिएक्ट नहीं करेगा, जिससे उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। अगर जिसकी एज के हिसाब से जितना ज़्यादा उसको डोज चाहिए उतना ज़्यादा डोज हम लोग उसको देंगे तो उसके इन्फेक्शन में जल्दी ठीक आएगा एंड उसमें बदलाव भी आ जाएगा जल्दी ही। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कंटिन्यू थेरेपी। इसमें हम लोग यह देखा जाता है कि जो हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं वो कितने दिन तक चलेगा, इन कितने दिन तक उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। कई टाइप का ऐसे मेडिसिन होता है जो 2 से 3 दिन के अंदर मेडिसिन लेते हैं, लेकिन जो ये एक्यूट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो 5 से 10 दिन तक उसका दवाई चलता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए होता है। बाकी जो कुछ भी हम लोग किसी को अगर किसी को बुखार है या फिर तो उसको अगर एडमिट किया जाता है तो उसको जल्दी ही वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन ये ऐसा एक है जो 5 से 10 दिन के अंदर इसको डिस्चार्ज किया जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी एजेंट्स का पहला क्या है, एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स में हम लोग पहला क्या देखेंगे, बी लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें हेलो पेनिसिलिन, मोनोबैक्टेम, ऐसे ये इसके एग्जाम्पल हैं। और सेकेंड है इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स, इसमें स्ट्रेप्टोमायोसिन हो गया, गेंटामायोसिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो आमतौर पर इसमें यूज किया जाता है। थर्ड है मैक्रोलाइड्स, इसके भी एग्जाम्पल्स हैं। फिर है डी में टेट्रासाइलिनिस, इसमें भी उसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही करके हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि एंटीबायोटिक्स में क्या क्या मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, जिससे उसकी ग्रोथ को रोका जा सके या उसके इन्फेक्शन को रोका जा सके, जिससे उसकी सेहत के लिए अच्छा हो। इस टाइप का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीमोथेरेपी एजेंट्स अदर देन एंटीबायोटिक्स। इसमें भी यही होगा कि हम लोग जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं उसमें किस किस टाइप के एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया है सल्फोनेमाइड्स एंड रिलेटेड एजेंट्स, जो कि इसमें पैरा एमिनोसेटामोल या फिर सल्फोनेस के रूप में यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही जैसे कोई भी बीमारी हो तो उसमें यूज किया जाता है, इन मेडिसिन के रूप में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम लोग नाइट्रोइमिडाजोल जो है उसमें क्या चीज़ के लिए किया जा सकता है, जैसे किसी भी मेडिसिन फील्ड में इसका यूज किया जाता है और उसको ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर इन्फेक्शन वगैरह होता है ये सब को रोकने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर रेंज ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है, पहला है इसमें हम लोग का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इसमें हम लोग का जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो टेट्रासाइलिन इसमें इसका एग्जांपल होगा। और सेकेंड है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें भी पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसमें देखें तो पेनिसिलिन का इसमें यूज किया जाता है। और थर्ड इसमें हम लोग का है रिलेटेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का यूज किया जाता है क्योंकि इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखें तो एम्पिसिलिन ग्रुप का भी इसमें यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या देखें शुरू से, कीमोथेरेपेटिक या फिर कीमो सेलेक्टिविटी भी इसको कहा जाता है। इसको हम लोग एंटीबायोटिक भी कहते हैं क्योंकि ये कीमोथेरेपेटिक के